स्वामी जी, अब ये ज्ञान लेने का ही टॉपिक चल रहा है, तो जब ज्ञान दिया जाता है तो शुद्धिकरण के लिए आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान की परिभाषा दी जाती है और जैन धर्म में इसकी बहुत लंबी चर्चा है और उसके बाद में सामायिक भी कराई जाती है अपने दोषों को देखने का। तो सामायिक को कैसे करें, सामायिक के बारे में अध्यात्म विज्ञान क्या कहता है, और दूसरा शुद्धिकरण का जो मंत्र है, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान है, उसके बारे में हमारा अध्यात्म विज्ञान क्या कहता है, वह कैसे किया जाना चाहिए, ये भी कृपया थोड़ा अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से थोड़ा खोल करके बताइए, ताकि ये दोनों जो दिशा है, दोनों जो ध्रुव है, उसके बीच में समन्वय हो सके। आध्यात्मिक विज्ञान के अंदर बिल्कुल साफ है। हम जिस प्रकार से प्रकृति को देखने का, जानने का, प्रकृति की अवस्थाओं को जानने का, समझने का जो प्रयास करते हैं, यानी प्रकृति का एनालिसिस करते हैं, जो हो चुकी है, बन चुकी है अवस्था के, उसका एनालिसिस करते हैं, या तो लाइव प्रकृति का एनालिसिस करते हैं, तो इसको सामायिक कहते हैं, लौकिक भाषा में कहो या धार्मिक भाषा में कहो। और प्रतिक्रमण का मतलब होता है क्षमापना, अपने मन वचन काया से जो हो गलती हो गई है उनके लिए। आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान का मतलब होता है गलती को स्वीकार करो, वो आलोचना है। जो स्वीकार किया उसके लिए माफी मांगो, वो प्रतिक्रमण है। और बार बार ऐसी गलती न करने का निश्चय करो, वो प्रत्याख्यान है। तो आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान जो महावीर का मार्ग है, जैनिज्म में बताया गया है, वो तो है, मगर ये जो पुरुषार्थ है, ये प्रक्रिया है, वो तो प्रकृति के साथ जुड़ी है। आत्मा ने कोई गलती किया नहीं है, हमको तो अनुभव आत्मा का करना है, प्रकृति से तो मुक्त रहना है। तो फिर प्रकृति जो करती है, जो कुछ भी अभी तक जीवन में, क्या इसको देखने की जरूरत है सामायिक की दृष्टि से, या आध्यात्म विज्ञान मन वचन काया से अभी तक जो कुछ प्रकृति हो चली, उसमें जो कुछ दूषित लगता है, विचार के रूप में, वाणी के रूप में, वर्तन के रूप में, क्या उसके लिए प्रतिक्रमण करना आवश्यक है? आध्यात्म विज्ञान इसके बारे में क्या कहते हैं? तो आध्यात्म विज्ञान साफ बोलता है, प्रकृति के बारे में सामायिक और प्रतिक्रमण करना यह आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है। आध्यात्म विज्ञान का विषय प्रकृति से ही मुक्त रहना, बाय ऑल एंगल्स, एक एंगल नहीं, बाय ऑल एंगल्स। यू आर टोटली सेपरेट एज अ प्रकृति, एज अ एक्शन, एज अ स्पीच, एज अ थॉट, एज अ सफरिंग। So this is not the subject of a spiritual scientist. मन वचन काया से मुक्त रहना है, मन वचन काया की कोई स्पेशल क्रिया से मुक्त रहना है और सामान्य क्रिया से अलग जुड़ना है, ऐसी बात, ड्युअलिटी वाली बात नहीं है। ये धार्मिक और सामाजिक बात है। आध्यात्म के अंदर सामायिक प्रतिक्रमण का मीनिंग क्या है? आध्यात्म के अंदर प्रकृति गलती करेगी, प्रकृति माफी मांगेगी, आध्यात्म विज्ञान को कोई तकलीफ नहीं है। प्रकृति को लगता है कि मेरे शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, पजल्स है, फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली, और मैं कंफ्यूज होता हूं, चलो शांति से आंखें बंद करके उसका एनालिसिस करूं। आध्यात्म विज्ञान में कोई तकलीफ नहीं है, मगर इसको पुरुषार्थ मानना यह आध्यात्म विज्ञान का सब्जेक्ट नहीं है। ये कुदरती रचना है और उदय कर्म का भाग है, हिस्सा है। प्रकृति ने गलती किया, प्रकृति माफी मांगती है, वो भी उदय कर्म। नहीं मांगेंगी, वो भी उदय कर्म। प्रकृति जब कंफ्यूज हो जाती है तो प्रकृति का एनालिसिस करती है कि बार बार क्यों ऐसा होता है, किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष क्यों होता है, लाओ मैं एनालिसिस करूं। तो ये प्रकृति का सब्जेक्ट है, ये पुरुषार्थ का सब्जेक्ट नहीं है। प्रकृति अपने लिए करती है। अगर मेरे को बहुत टेंशन हो जाता है तो मेरे को घर में किसी के साथ बोलना पसंद नहीं है, टीवी देखना पसंद नहीं है, सुनना पसंद नहीं है, तो मैं आंखें बंद करके बैठ जाऊंगा एकदम शांति से। लोग कहेंगे ये ध्यान करता है, ये पुरुषार्थ है? ये तो मन वचन काया की मेडिसिन है। हमने अभी तक जितनी बात किया वो मन वचन काया की मेडिसिन है।
मेडिसिन को पुरुषार्थ कैसे कहेंगे? अगर प्रकृति को बुखार आया और प्रकृति ने मेडिसिन लिया तो क्या इसको आप पुरुषार्थ कहोगे? और वो भी आत्मा का पुरुषार्थ कहोगे? मतलब ही क्या है? भाई प्रकृति ने गलती किया तो माफी मांगते हैं, उसमें आत्मा कहां बीच में आया? अगर नहीं भी मांगते तो भी आत्मा बीच में नहीं आया। ये प्रकृति का पूरा सब्जेक्ट है। और मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वो आध्यात्म विज्ञान मानता है। और इसीलिए आपने किया, आपने ये नहीं किया, ये दोनों सब्जेक्ट आध्यात्म विज्ञान में नहीं है। किया वो भी नहीं है, नहीं किया वो भी नहीं है, क्योंकि कुदरती रचना में के अंदर आपके पास चॉइस ही नहीं है, ये करो या ना करो। मगर हाँ, आध्यात्म विज्ञान को में कोई भी क्रिया मन वचन काया से होती है, अतिक्रमण कहो, प्रतिक्रमण कहो, सामायिक कहो, इससे कोई मतलब नहीं, वो कुदरती रचना है। दैट्स इट। आध्यात्म विज्ञान में प्रतिक्रमण किसको कहेंगे, सामायिक किसको कहेंगे? क्या जरूरी है? हाँ, जरूरी है। आध्यात्म विज्ञान में सामायिक का मतलब होता है कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना को समझने की कोशिश करो और आत्मा को समझने की कोशिश करो, ये सामायिक है। और आध्यात्म विज्ञान का प्रतिक्रमण का मतलब होता है मैं कोई भी अवस्था में शुद्धात्मा का लक्ष्य चूक गया और अवस्था को कुदरती रचना के रूप में नहीं देखा, उसका प्रतिक्रमण कर सकते हैं। मन वचन काया की अवस्था को देखना और उनकी गलती की माफी मांगना, ये प्रतिक्रमण सामायिक पुरुषार्थ ये आध्यात्म विज्ञान में नहीं होता है। आध्यात्म विज्ञान का पुरुषार्थ है मैं हर समय शुद्धात्मा में रहूं और अवस्थाओं को कुदरती रचना के रूप में देखूं। अगर वो नहीं देख पाता हूं तो इसका प्रतिक्रमण करो। और सामायिक का मतलब होता है कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना का एनालिसिस करो और शुद्धात्मा कैसे काम करता है जन्म से मौत तक, उसका एनालिसिस करो, तो वो सामायिक हो गया। तो आध्यात्म विज्ञान में सामायिक और प्रतिक्रमण ये कुदरत, कुदरती रचना, कुदरती कानून और आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, मन वचन काया के साथ नहीं जुड़ा है। तो इसीलिए मैंने कहा आपको कि अगर हमको आध्यात्म विज्ञान में आगे बढ़ना है तो ये सनातन सत्य को समझना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। राम कृष्ण महावीर भी यही सनातन सत्य जो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, उसको समझने के बाद, अनुभव होने के बाद ही वितराग बने हैं। उससे पहले कोई भी व्यक्ति वितराग नहीं बन सकती है। सभी केवलियों को भी यही कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना को समझना ही पड़ता है और आत्मा को भी लक्ष्य में रखना पड़ता है। उसके अलावा और कोई मुक्ति का रास्ता नहीं है। तो मैं समझता हूं आप सब लोगों को जिस प्रकार से मैंने यह अध्यात्म विज्ञान को अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रश्नों के रूप में, अलग अलग एग्जाम्पल देके, अलग अलग परिभाषा व्याख्याएं देके मैंने जो समझाने की कोशिश किया है, मैं समझता हूं आप सबके लिए और आप सबके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए, अनुभव करने के लिए ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। और आपको ये बातें सुनने को मिलता है, ये आप सबका ये सद्भाग्य है। हालांकि कलयुग के अंदर ऐसी बातें नहीं होती है, धर्म और सामाजिक बातें ही होती है। धर्म और सामाजिक बातों से ऊपर की बात जो कुदरती कानून के ऊपर होती है, ऐसी बातें नहीं होती है, क्योंकि ये बातें अनुभवी पुरुष ही कर सकते हैं। किताबों वाला, पढ़ा हुआ, सुना हुआ बात व्यक्ति बात नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हम जो बात करते हैं ये हमारे खुद के अनुभव की है। और मैं समझता हूँ, मेरा जो भाव है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़े, अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त करे, आदि व्याधि उपाधि में भी समाधि की अनुभूति करे और धीरे धीरे अज्ञानता और देहाध्यास नष्ट करे। यही मेरी जो भावना है, बस यही भावना में सफलता पाऊं और आप सबका जीवन भी धन्य बने, यही मेरी आप सबको शुभकामना है। खूब खूब आगे बढ़िए, यही मेरी मंगल कामना है।